अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आए हैं। यकीन जानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो आपकी परेशानी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमें अल्लाह की दी गई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए और ख़ुद को दूसरों से बराबरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा बेस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियां हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ़ क्या थी? उसे तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गालों पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? तो कौवे ने कहा, रोऊं नहीं तो क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है, जिसके घर पर भी बैठकर काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह से जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की बातों का कौवे पर कोई असर नहीं हुआ। उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर खुश हो गया कि अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफ़ेद रंग है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम जाकर एक बार हंस से मिलो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो उसने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों खुश नहीं होगा? वो भागा भागा खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। उसने कहा, हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, कितना खुश रहते हो तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे उदास नज़रों से देखा और कहा, किसने तुझे कहा कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर नज़र ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं। उसके लाल, नीला, पीला, प्यारी आवाज़ और बातें भी करता है। लोग पालते हैं, उसे प्यार करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया और बोला, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। वो कौवा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। कितनी देर हो गई तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नज़र नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा था और दरख्तों के पत्तों का रंग भी हरा था, तो नज़र कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं तोता मिला। तो कौवे ने कहा, तोता भाई, कैसे हो? इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, कितने खुश रहते हो, कितना प्यारा रंग है, आपका इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें जो भी खिलाते हैं मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूँ? अब कौवा यहाँ भी हैरान हो गया और बोला, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तोते ने कहा, मुझसे ख़राब ज़िंदगी भी किसी की होगी, तुम अपने आप को ही देख लो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट लेते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता, मुझसे तो अच्छा मोर है,
उसके रंग भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करें, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से ही मिलता हूँ, देखते हैं मोर क्या कहता है। अब वो मोर को ढूंढने निकला, लेकिन मोर उसे नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते एक चिड़ियाघर में नजर आया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे। कितने सारे बच्चे उसके खूबसूरत परों की तस्वीर खींच रहे थे, उसके साथ वीडियो बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया और बोला, मोर भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग उसके खुलने का इंतज़ार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कैसी शान से तुम परों को खोल कर चलते हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए और मोर बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से ज़ोर कैद में हूँ। ये खूबसूरत पर तो हैं, लेकिन मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला, मैंने तो पूरे जू को देखा है, सभी जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ, सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहूँगा। तो उसने पूछा कि वो कौन सा परिंदा है? तो वो बोला कि वो कौवा है, वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, और ना ही तुम्हें कोई कैद करता है। जब दिल चाहे उड़ते हो, जब दिल चाहे खाना खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है? तो कौवे की हैरत की इंतहा नहीं थी। उसने बोला, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। वो उड़ा और बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया, क्या बना दूँ तुम्हें? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज से उसकी उड़ान कुछ अलग लग रही थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और इत्मीनान था। तो मेरे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो नेमतें, जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो आप जो भी हो, जिस भी हालत में हो, अपने आप को कम से कम ना करें, कमज़ोर ना समझें। आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। खुदा ने कोई आप जैसा पैदा नहीं किया है, इसलिए अपनी ज़िंदगी से खुश रहना सीखिए। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की, जितना हम इल्म आप तक पहुंचा सके हमने पहुंचा दिया। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।